आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। जैसे कि बता रहे हैं, कल महिला दिवस है और अभी इसी सप्ताह के अंदर होली का पर्व गया है। हमारे जितने पर्व हैं, त्यौहार हैं, ये हमारी संस्कृति की धरोहर हैं। हमें सब सिखाते हैं आनंद मनाना, प्रेम करना और उसके साथ साथ में बहुत कुछ जीवन जीने के लिए भी शिक्षा प्रदान करते हैं। होली क्या शिक्षा प्रदान करती है? होली केवल रंग मनाने की बात तो दिखती है अपने को, पर वास्तव में होली के पीछे सिखाने के लिए क्या है? सबसे पहली बात है प्लानिंग, योजना। हम आम तौर के ऊपर योजना बनाने में चूक जाते हैं, प्लानिंग नहीं कर पाते। और मैं एक बात कहा करता हूँ कि दोज हु फेल टू प्लान दे आर प्लानिंग टू फेल। जो प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं वो फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं ऑटोमेटिक। जैसे कि जीना मरना, जो जीना नहीं सीख पाते हैं वो ऑटोमेटिकली मर तो रहे हैं। मरने के लिए कोई प्रयास करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मरना अपने आप हो जाएगा, कुछ भी ना करो तो। हर सांस के साथ में हमारे श्वास कम हो रहे हैं, लेकिन जीना सीखना पड़ेगा। ऐसे ही लाइफ के अंदर हमें कुछ भी हासिल करना हो तो प्लानिंग अति आवश्यक है। जीत के लिए ताकत नहीं, नीति की आवश्यक है। वरना राम और रावण की लड़ाई के अंदर रावण बहुत शक्तिशाली था और कौरवों और पांडवों की लड़ाई के अंदर कौरव बहुत शक्तिशाली थे। तो होली में क्या प्लानिंग है? ऋषियों ने देखा कि हिरण्यकशिपु दुर्दांत राक्षस है, भगवान को नहीं मानता, इसको मारने के लिए क्या किया जाए। तो प्लानिंग की कि इसके घर के अंदर एक भगत पैदा किया जाए। तो प्रहलाद जब माँ के गर्भ में थे तो उनकी माँ को ऋषियों के साथ संग मिला। उन्होंने वो ज्ञान दिया, उनको ऐसा वातावरण दिया कि प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो गया। नारी दिवस पर सीखने की बात कोई है और मैं नारी का बहुत सम्मान करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जैसा भगत, हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस के घर में पैदा करना, ये नारी के बस की बात है। जय हो मां पिता, जय हो मां पिता, जय हो मां पिता की, जय हो मां, जय हो मां पिता, जय हो मां। तो प्लानिंग से माँ के विचार उत्तम विचार हुए, माँ के विचार भक्ति में लगे रहे, तो प्रहलाद जैसा भक्त शिरोमणि पैदा हो गया। और ऋषियों ने प्लानिंग की पहले, उस प्लानिंग के तहत ही, योजना के तहत ही माँ को उन्होंने अपने आश्रम में रखा। तो सबसे पहली बात होली की बात है, तो हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस को भी हराया जा सकता है यदि हम प्लानिंग से काम चलें। तो प्लानिंग करनी पड़ती है जीवन के अंदर भी। हम प्लानिंग करने से चूक जाते हैं। प्लानिंग करने को हम कई बार टाइम की वेस्टेज मान लेते हैं। बहुत बार बात होती है कि विचार कर लो, अरे बेकार की बात विचार करते रहते हो, काम करने दो। भाई, यदि विचार नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी गलत दिशा में भी मुड़ सकती है। तो होली का पहली बात सीखने का कि योजना करने से बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। होली की पहली बात। दूसरी बात, प्रहलाद का भगवान पर पूर्ण विश्वास। तो बड़े से बड़ा संकट भी उसको डरा नहीं पाया, डिगा नहीं पाया उसको। चाहे सामने शेर आए, हाथी आए, पहाड़ से गिराया गया, पानी में डुबोया गया, कोई भी चीज़ उसको बाल बांका नहीं कर पाई। उसके मन में कमजोरी कहीं दिखाई नहीं देती।
खड़ा रहा हंसता हुआ वो। तो दूसरी बात होली से सीखने की है, हम छोटी सी बात के अंदर भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं, भगवान से दूर होना शुरू कर देते हैं कि ऐसा अन्याय क्यों, मेरे साथ अन्याय क्यों। आज की पीढ़ी के बारे में बात करें, एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी हरे राम हरे कृष्णा, उसमें यंग बच्चे नशा करने लग गए और कहते हैं कि भगवान को क्या मानना, दुनिया को क्या मानना। तो उसमें गाना के श्लोक शब्द आते हैं कि राम के नाम को बदनाम ना करो, राम ने सब सुख हंसकर त्यागे और तुम सब दुख से डर कर भागे। श्री राम ने सुखों को ठोकर मार दी। वनवास गए तो राम के चेहरे के ऊपर शिकन नहीं मिलती, बल्कि एक खुशी है कि मुझे संतों का, ऋषियों की संगत का, सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त होगा, अवसर मिलेगा मेरे को, उसमें अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं वो। तो प्रहलाद भगत बना जब, तो भगवान पर विश्वास करने वाले को चेहरे पर कितनी भी तकलीफ आ जाए, ईसा मसीह को फांसी लग रही है, सूली पर टांग दिया, हमारे एक हाथ में कांटा लग जाए तो हम चिल्ला पड़ते हैं, सहन नहीं कर पाते। गुरु अर्जुन देव जी को गर्म कढ़ाई पर बिठा दिया, उनके चेहरे पे कभी शांति देखो आप, तकलीफ नहीं मिलती उनको। तो होली पर दूसरी सीखने की बात है कि प्रहलाद भगत की तरह भगवान पर विश्वास हो तो हमें तकलीफ नहीं देती। तीसरी बात सीखने की कि भगवान पर विश्वास हो तो भगवान कहीं से भी रक्षा कर देंगे आपकी, कहीं से भी। हाथी आए तो शेर बनकर दिखाई दे जाएंगे, शेर आए तो हाथी बनकर दिखाई दे जाएंगे, कहीं से भी बचा लेंगे आपको। मुख्य बात है कि भगवान पर विश्वास करने की। हम विश्वास नहीं कर पाते भगवान के ऊपर। प्रहलाद ने विश्वास किया तो भगवान कहाँ से प्रकट हुए? खंबे से। किस रूप में? जो कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। अरे इंसान भी नहीं और जानवर भी नहीं, भगवान कैसा रूप धारण कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान कुछ भी बनकर किसी भी रूप में कहीं भी आ जाएंगे। हम भगवान पर विश्वास तो करें, हम भगवान पर विश्वास नहीं कर पाते। जैसे पहले मैंने एक बात सुनाई थी यहाँ पर कि एक पंडित जी कथा सुना रहे थे और एक ग्वालन दूध लेकर जा रही थी, तो उसने सुना पंडित जी कह रहे हैं कि भगवान के नाम से आदमी भव सागर को पार कर लेता है। भगवान के नाम से इंसान भव सागर को पार कर लेता है। अब उस ग्वालन के मन में आई कि भव सागर, समुद्र को पार कर सकते हैं, तो मेरे रास्ते में छोटी सी नदी आती है, ये मैं हर रोज़ 2 पैसे देकर मल्लाह को देकर पार आती हूँ, तो मैं भी भगवान का नाम लेके पार कर लेती हूँ, मैं पैसे खर्च क्यों करूँ। और वो गई वापस, राम का नाम लिया और नदी से पार हो गई। हर रोज़ वो नदी पार करके आए, राम राम करती आए जाए, पैसे बचे और मौज हो गई उसकी। तो एक दिन मन में आया उसके कि जिन पंडित जी ने मेरे इतने पैसे बचाए, मेरे इतना लाभ किया, उनको घर बुलाकर भोजन करवाती हूँ मैं। तो वो गई पंडित जी के पास, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी आप मेरे घर का भी भोजन करने के लिए पधारिए। तो पंडित जी बोले बोलो, आ जाऊँगा भाई। हो गया कि इतवार के दिन पंडित जी उनके घर भोजन करने को जाएंगे। गए जब, तो बाई चांस वहाँ कोई नाव वाला नहीं था। तो पंडित जी वेट कर रहे हैं और वो ग्वालिन बहन कह रही है कि चलो भाई। पंडित जी कहते हैं भाई नाव तो वाले ने दो। कहते नाव की क्या जरूरत है, आपने कहा था कि भगवान के नाम से भवसागर पार हो जाता है। पंडित जी का तो दिमाग खराब है, पागल है क्या, ऐसा कैसे हो जाएगा। उसने कहा पंडित जी मैं रोज ऐसे आती हूँ। अब पंडित जी का दिमाग खराब। पंडित जी ने भी कोशिश की, जब ये जाते पैर रखा, पंडित जी डूबने लगे, फिर बाहर आ गए। विश्वास नहीं था, शंका थी दिमाग के अंदर। जिसका विश्वास है तो भगवान कहीं से भी मिल जाएंगे उसको। चौथी बात, नर सिंह, जनता शेर बन के आ सकती है। कोई भी राजा तब तक स्थिर है जब तक जनता उसके कहने में है, उसका सम्मान करती है। प्रहलाद के जुल्मों के कारण पूरी जनता खिलाफ हो गई थी उसके, और जनता उसके सामने जब बोलती नहीं थी
प्रहलाद के बचने पर रंग बना रही है, होली खेल रही है। यदि डर होता जनता को हिरण्यकशिपु का, तो प्रहलाद के बचने पर जनता की हिम्मत नहीं थी कि वो रंग गुलाल से उड़ाकर उल्लास से होली खेल पाते। नरसिंह बनकर आ गए। किसी भी देश के अंदर यदि जनता खड़ी हो जाए तो उसका राज्य बहुत दिन स्थिर नहीं रह सकता, चाहे वो राजा कितना शक्तिशाली हो, कितना ही बलवान हो, चाहे हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस क्यों ना हो। जैसे एक राजा ने पूछा अपने गुरुजी से कि गुरुजी, मेरा राज्य हमेशा स्थिर रहे, इसके लिए मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, बेटा 3 बातें कर लो। पहली बात कि राजा को भर पेट भोजन मिलता रहे, जनता भूखी ना सोए। दूसरी बात, तेरे पास एक मजबूत सुरक्षा के लिए सैनिक या पुलिस हो, ताकि देश के अंदर के बदमाश और बाहर के जो दुश्मन हैं वो जनता को तंग ना कर सकें। तीसरी बात, तेरा कैरेक्टर ऐसा हो, चरित्र ऐसा हो कि जनता का विश्वास तेरे में बना रहे, चरित्र ऐसा हो तेरा। फिर गुरुजी आगे बोलते हैं कि बेटा, अगर तीनों ना हो तो बिना पुलिस सेना के भी काम चल जाएगा, जनता लड़ लेगी, उसको भोजन मिलता रहे और तेरे चरित्र में कमी ना आए। और गुरुजी ने आगे कहा कि बेटा, जनता कुछ समय के लिए भूखा भी रह लेगी, तेरे चरित्र में कमी नहीं आई तो जनता जब खिलाफ होती है राजा के, जब राजा के करैक्टर में, चरित्र में कमी आ जाती है। हमने देखा है पिछले दिनों में नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, कितने देशों के अंदर जनता खड़ी हो गई। कई लोगों ने कोशिश की भारत में ऐसे खड़ी हो जाए। मुझसे कहा, मैंने कहा भाई, जब तक राजा के चरित्र में कमी नहीं है जनता खड़ी नहीं होगी। कोई कमी नहीं निकाल पाते उसके चरित्र के अंदर। राजा का चरित्र अच्छा होना चाहिए। तो जनता, राजा का चरित्र ना हो तो कितने शक्तिशाली व्यक्ति के आगे, राजा के आगे, जनता नर शेर का रूप धारण करके उस राजा को मिटा सकते हैं, मार सकते हैं। तो होली के ऊपर हम 3-4 तरह के ऐसे मैसेज देखते हैं, सीखते हैं। पहला, योजना बनाएंगे तो लंबे समय की योजना बनती है तो बड़े से बड़ा कार्य भी सुलभ हो जाता है। दूसरा, भगवान के अंदर विश्वास हो तो किसी भी तकलीफ के आगे इंसान घबराता नहीं है। तीसरी बात, पूर्ण विश्वास रखें तो भगवान कहीं से भी आकर आपकी सहायता कर देंगे। और चौथी बात यह है कि अपने चरित्र में कमी मत आने दो भाई। आप भी अपने अपने जगह के राजा हैं, अपने परिवार के राजा हैं, अपने समाज के कोई मोहल्ले का कोई राजा होगा। चरित्र बना रहेगा आपका तो आपका विश्वास बना रहेगा और लोग आपके पक्ष में खड़े रहेंगे। जय हो माता पिता की, 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 जय हो माता पिता की। और बड़ी बात यह है कि इन चारों कामों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता। अपने को कोई अकल नहीं चाहिए होती, कोई शक्ल नहीं चाहिए होती। बताइए, प्लानिंग करने के लिए क्या चाहिए आपको? समर्पण चाहिए आपका, टाइम चाहिए, फोकस चाहिए आपका। जैसे अर्जुन तीर लगाता है तो चिड़िया की आंख दिखती है, तो गोल सामने हो आपके तभी प्लानिंग कर पाओगे आप। बिना गोल के सामने प्लानिंग नहीं कर सकते। और आम तौर पे हम जब बैठते हैं, विचार करते हैं, हमारे सामने गोल होता ही नहीं। जब गोल नहीं है, प्लानिंग क्या करोगे आप प्लानिंग नहीं कर पाते। अगर प्लानिंग करेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी सुलझ जाएगी, आपकी आसान हो जाएगा। प्लानिंग करना सीखिए हम लोग। और प्लानिंग करने के लिए गोल निर्धारित करना, चाहे वो नेगेटिव किसी को मारना हो या बचाना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए प्लानिंग करनी आवश्यक है। और भगवान में विश्वास रखने के लिए क्या चाहिए आपको? कोई चाहिए शक्ल अकल? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। आपको ही करना है। और करैक्टर ठीक रखने के लिए, उसके लिए भी कोई अकल शक्ल की ज़रूरत नहीं है। तो होली हमारे को इतने सुंदर मैसेज देती है, इसको केवल खेल कर हम ना भूल जाएं, बल्कि इनके जो हमारे को शिक्षा देने पर जो बातें हैं उनका ख्याल रखें। हर त्यौहार में मिल जाएगा आपका। अब जो नारी दिवस की बात करें, आजकल नारी दिवस की बात, मातृ दिवस, पितृ दिवस,
पता नहीं क्या क्या दिवस बना दिए भाई। अरे कोई माता पिता का दिवस होता है क्या? हमारे क्या कहा गया है कि सुबह उठते ही माता पिता के पैर छुओ। क्या साल में एक दिन पैर छुएंगे हम लोग माता पिता के? नारी का सम्मान करो। क्या केवल एक दिन करेंगे? अरे तो हमारा प्रतिदिन का श्वास श्वास में बसा होना चाहिए। अब नारी का सम्मान करने से क्या होता है? घर में सुख समृद्धि आती है। नारी आदरणीय क्यों है? मैंने बताया जैसे अभी आपको कि हिरण्याकशिपु के घर में प्रहलाद जैसा भक्त शिरोमणि पैदा करना, दैत्य राज के अंदर भक्त राज पैदा करना किसके बस की बात है? नारी के बस की बात है। एक ही पति से दैत्य और आदित्य पैदा करना ये किसके बस की बात है? ये भी नारी के बस की बात है। भगवान को जब जब भी दुनिया में आना पड़ा, जब पूरी दुनिया में जुल्म बढ़ गई और धरती माँ पुकारती है, भक्त पुकारते हैं, भगवान आते हैं भक्तों का दुख दूर करने के लिए। कौन आगे आता है? अपनी ममता के आंचल में छिपाकर नारी ही माँ बनकर भगवान को लेकर आती है। भगवान माँ की कृपा से ही ममता के आंचल में आकर इस दुनिया में वो कर पाते हैं जिससे वो भगवान कहलाते हैं। इसलिए नारी सम्माननीय है। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। नारी कमज़ोर नहीं होती, हम संभाल के रखने को कहते हैं। हमारी बिटिया कहीं पोती हमारी कहीं जा रही थी कार्यक्रम में, रात को लेट होगी तो हमने कहा ना बेटा ध्यान से आओ, हम ड्राइवर को भेजते हैं लेकर आ जाएंगे। कहते पापा मैं कमज़ोर हूँ क्या? बाबा जी मैं कमज़ोर नहीं हूँ। बेटा कमज़ोरी की बात नहीं है भाई। हम सोने को संभाल कर रखते हैं। जब भी मकान बनते हैं लोहे के सरिये बाहर पड़े होते हैं और गोल्ड तिजोरी में रखा होता है, और रात को सोने से पहले चेक करते हैं तिजोरी बंद तो है। कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सोना या लोहा? स्वर्ण ज़्यादा कीमती है। मैंने कहा बेटा नारी ज़्यादा कीमती है, इसलिए उसका ध्यान ज़्यादा रखा जाता है। इसलिए नहीं कि नारी कमज़ोर है। राजा की सुरक्षा की जाती है, चारों ओर राजा के सिपाही होते हैं। कि राजा कमज़ोर होता है? नहीं, राजा कीमती होता है। राजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए राजा की सुरक्षा की जाती है। इसीलिए नारी की सुरक्षा की जाती है। और तीसरी बात, हम भाग्य को मानते हैं कि भाग्य कैसा बने। जीवन के अंदर हम मेहनत से आगे बढ़ते हैं, और दूसरी चीज़ भाग्य चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। तो लिखा है ग्रंथों में, संतों ने कहा है कि जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है या नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। और हमारे यहाँ तो शक्ति किस में होती है? तन में, बुद्धि में या धन में? तीनों की देवी कौन? नारी है। लक्ष्मी के रूप में धन की देवी, धन को संभालती हैं। बुद्धि के रूप में माँ सरस्वती, और शक्ति के रूप में माँ दुर्गा। माँ काली बनकर राक्षसों का संहार भी कर देती है वो, तो माँ सरस्वती बनकर बुद्धि भी दे देती है, और माँ लक्ष्मी बनकर आपके घर में समृद्धि दे देती है। तो नारी दिवस की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे यहाँ एक दिन नारी दिवस का नहीं है भाई। सारी उम्र, हर समय जैसे माता पिता का सम्मान करना है, तो हमें नारी का, चाहे बहन बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के किसी भी रूप में हो, उसका सम्मान करना मत छोड़िए। यदि आप घर में समृद्धि चाहते हैं, सुख और शांति चाहते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन संतों ने लिख दी हैं। ये बीज हैं जिनके अंदर वृक्ष छुपा हुआ है आपके सुख और समृद्धि का। और ऐसा करने के अंदर किसी को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई स्कूलों में कॉलेजों में जाना नहीं पड़ता। हमारे जितने त्यौहार हैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं आपको, भाई सीख लो इनसे। हमारे सारे संस्कार और संस्कृति इन्हीं बातों को सिखाती है कि हम जिंदगी के अंदर सुखी कैसे रहें और समृद्ध कैसे हों। पर हम अपनी संस्कृति को छोड़कर और जगह देखना शुरू करते हैं, अपने संस्कारों को छोड़कर उन लोगों से शिक्षा लेने की कोशिश करते हैं जो संस्कारहीन हैं। और इसीलिए हमने हवन को प्रदूषण करने वाला मान लिया। जो वातावरण को शुद्ध करता है उसको हमने कह दिया कि इससे प्रदूषण फैलता है। गाय के गोबर और गाय का मूत्र
गौमूत्र की बात करें, पंचगव्य की बात करें, हमारे गौदास जी बैठे हैं जो कि गाय के ऊपर बहुत शोध किया है। इन दोनों में स्वर्ण पाया गया है, निकालने वाला निकाल सकता है, गौमूत्र में भी और गोबर में भी। और गोबर का नाम क्या है? गौ का वरदान है ये। लेकिन हम अपनी संस्कृति और संस्कारों से दूर होकर इन सब बातों को भूलकर नीचे की ओर चल पड़े हैं। आज फिर श्री दिवाला संघ के द्वारा भगवान आपसे बता रहे हैं और बेनती भी कर रहे हैं, अपने संस्कारों संस्कृति से दूर मत हो, उनको जुकड़ दो, जुड़ जाओ उनसे। ये पहले भी हमारे पास हैं, कहीं दूर नहीं गए। जैसे भगवान के दर्शन की बात करें तो भगवान कहीं दूर नहीं है। जितने भगवान की चर्चा करते हैं उनमें से बहुत लोग भगवान को जानते भी नहीं और भगवान को दिखाने की बात करते हैं। अरे भाई, भगवान है कहाँ? भगवान अगर आपको इंसान में नहीं दिखता तो भगवान कहीं दिखेगा नहीं। भगवान आपको पेड़ पौधों में, पशुओं में नहीं दिखता तो भगवान कोई दिखेगा नहीं आपको। भगवान से दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ भगवान न हो। एक कवि ने लिखा कि एक व्यक्ति किसी पूजा घर में शराब पी रहा है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा कोई भी हो, तो वहाँ के पूजा करने वाले कहते हैं भाई यहाँ शराब मत पी, ये भगवान का घर है। तो क्या कहता है वो शराब पीने वाला कि भाई मुझे ऐसी जगह बता दे जब भगवान न हो। तो यहाँ कहता है भगवान का घर है तो मुझे ऐसी जगह बता दे, मैं वहाँ बैठ के शराब पी लेता हूँ जहाँ भगवान न हो। वो कहता है कि भाई नास्तिक के दिल में जाकर बैठ कि वहाँ भगवान नहीं है। फिर वो कहता है शराब पीने वाला, कहता है नास्तिक के दिल में भी भगवान तो बैठे हैं और उसको खबर नहीं है। कहते हैं जय हो मात पिता की, 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 जय हो मात पिता की। भगवान वहाँ भी हैं, सिर्फ उसको नहीं पता। ऐसे भगवान तो हमारे अंदर सबके बैठे हैं, हमें खबर नहीं है, और खबर है तो हम उसके अंदर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जब भगवान भगत के लिए खंबे से प्रकट हो सकते हैं और अपना एक अजीब ऐसा रूप धारण कर सकते हैं जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, तो भगवान आपके लिए भी हर वक्त हर जगह हाजिर हैं। सिर्फ देखने की अपनी आंखें खोलने की बात है, भगवान कहीं दूर नहीं है। और इसीलिए संस्कार और संस्कृति से जुड़ेंगे आप तो भगवान आपको निश्चित रूप से कण कण में नजर आने शुरू हो जाएंगे। और उससे पहले माता पिता की बात, कि जो व्यक्ति माता पिता को ना मानता हो भगवान को तो मान ही नहीं सकता। क्या करेगा भगवान को मानकर वो? जब भगवान के रूप में बैठे हुए घर में माता पिता को वो नहीं मानता, उनके सम्मान नहीं करता, तो भगवान भी कहते हैं मेरा कोई लाभ नहीं इसका। ऐसे भक्त आए हैं कि वो माँ की सेवा कर रहे हैं और भगवान आते हैं तो कहते हैं बैठ जा थोड़ी देर के लिए, मैं पहले माँ की सेवा कर लूँ फिर तेरे से बात करता हूँ। भगवान भी ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करते हैं जो माता पिता की सेवा में तत्पर रहते हैं, जो समाज की सेवा में तत्पर रहते हैं। भगवान उनका दिया हुआ स्वीकार करते हैं। और इसके लिए श्री दिवाला संघ आपको बार बार क्या कहता है? एक ही बात कहता है कि राम के नाम से जुड़ो, राम के काम से जुड़ो। राम के नाम से जोड़ो, राम के काम से जोड़ो। राम के नाम से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना आपको, और राम के काम से जुड़ने के लिए भी कुछ नहीं करना। केवल एक ही बात बोलनी है, जय हो माता पिता की, और एक ही बात बोलने के लिए बच्चों को कहना है। जैसे हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस को मारने के लिए बच्चे ने, प्रहलाद ने ऐसा एक वातावरण पैदा कर दिया, इसी प्रकार हम बच्चों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप भी अपने मोहल्ले के आसपास के बच्चों को फोकस करेंगे, उनमें संस्कार डालने की बात करेंगे। और एक ऐसा मंत्र है ये, किसी भी धर्म को, मत को मानने वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, आपको ये नहीं कहेगा क्या बात सिखा रहे हो बच्चों को। कोई नहीं बोलेगा, शायद जो पागल है वो भी ना बोले, कोई नहीं बोलेगा, अहंकारी भी नहीं बोलेगा। तो जय हो माता पिता की का मंत्र देकर भगवान हमारे को बार बार कह रहे हैं कि आओ उठो और इस समाज को राक्षसी वृत्ति से समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाओ। मेरा हर बार आपसे यही निवेदन रहता है कि अपने अपने मोहल्ले में तो कम से कम हम ये शुरू कर दें। बता रहे थे मेरे को पिछले दिन प्रदीप मिश्रा जी कि अब हमारे जो संस्कार शिक्षा केंद्र हैं, कितने हो गए पता ना उनको? 100 से ऊपर बता रहे हैं। नहीं, 123 तो पहले हो गए थे, अब शायद ज़्यादा कह रहे हैं और भी।
तो 125 के लगभग सेंटर के अंदर हमारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस बात के ऊपर बच्चों से ही आप बुलवाइए कि माता के क्या गुण हैं, पिता के क्या गुण हैं, क्यों सेवा की जाए, और हम परम पिता परमात्मा की संतान है एक ही, क्यों आपस में झगड़ा किया जाए, लड़ा जाए। और शक्तिशाली बनने को तो सभी तैयार होंगे। कोई आदमी कमज़ोर बनना नहीं चाहता, कमज़ोर रहना नहीं चाहता। यदि शक्तिशाली हो तो कोई किसी पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं करेगा। रशिया ने आक्रमण कर दिया ईरान के ऊपर, उसके ऊपर अपना यूक्रेन के ऊपर, ईरान पे आक्रमण हो गया। बराबर के शक्तिशाली से कोई आदमी पंगा नहीं लेता। तो बच्चों के अंदर ये भावना भरनी है कि हम शक्तिशाली बनेंगे और माता पिता की सेवा करना, ये इसका एक सबसे आसान सूत्र है, माध्यम है। प्रदीप जी, कितने हो गए संस्कार केंद्र आपके? 123 हो गए। 123 हो गए ना? 123 संस्कार शिक्षा केंद्र हो गए हैं। पिछले हफ्ते 106 थे शायद जी, 106 थे पिछले हफ्ते। तो ये आप सबके प्रयासों का परिणाम है और प्रभु की कृपा हमारे पे बस रही है, तब ये बढ़ रहे हैं भाई, वरना प्रभु कृपा के बिना तो नहीं बढ़ सकते। और मुझे तो प्रभु पे इतना विश्वास है कि ये प्रभु जो है पता नहीं क्या करवा दे हमारे से भाई, पता नहीं क्या करते आप लोगों से। जय हो माता पिता। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। कल का कार्यक्रम नहीं, कुछ नहीं करना, बता दो कल का वहाँ कार्यक्रम ना, बताइए। अभी जो नया काम शुरू कर रहे हैं प्रीति जी, एक जो हमारे संस्कार केंद्र चल रहे हैं, उनमें एक नया काम शुरू हो रहा है। जगह जगह जहाँ चल रहे हैं वहाँ संस्कार केंद्रों के बच्चों का सम्मेलन करने का शुरुआत है। कल पहला सम्मेलन है। 100 लगभग बच्चे जितने केंद्रों के हैं वो केंद्र एकत्रित होंगे, 100 बच्चे एक जगह। ऐसे करके ये सम्मेलन भी हर महीने जहाँ जहाँ हमारे केंद्र चल रहे हैं वहाँ किया जाएगा। कल निशांत कॉलोनी लोनी में पहला सम्मेलन, तो उसका एड्रेस सबको, उनकी लोकेशन, समय भेज दो सबको, वो मिनट सर। वरना आप इनसे ले भी सकते हैं, जाने से पहले ले लीजिए। कोई आ सके तो अच्छा लगेगा बच्चों को भी। आप देखेंगे कि आपका सुबह जो 10 बजे से 12 बजे के बीच में 2 घंटे का कार्यक्रम है बच्चों को मौजूद। फिर प्रसाद भी होगा उसके बाद, जी, ठीक है। तो आप सब आने की कोशिश करें भाई, इतवार है और इस कार्यक्रम को बढ़ाने में आपका और आपको इसमें से उत्साह मिलेगा। तो सभी लोग आने की कोशिश करें, जितने भी आ सकते हों। साथ में और को ला सकते हैं, बच्चों को भी लाएं अपने, तो बच्चों को भी संस्कार अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। कोई प्रश्न किसी का हो तो बताइए। कोई मैं सभी से हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हर हफ्ते एक आत्मा को अपने साथ जरूर लाएं, जो आने वाले समय में ये हॉल छोटा पड़ जाना। जी, कोई प्रश्न किसी का हो तो बात कर सकते हैं। कोई प्रश्न भी हो, कोई भी पर्सन हो जो पहली बार आए हैं वे भी कर सकते हैं, जो पहले से आते रहे हैं वो भी कोई प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं। एक सवाल मेरा, जी जी बोलो। ब्रह्मा और ब्रह्म में क्या अंतर है? बैठिए। आप इन बातों में क्यों उलझे रहते हो? क्या फ़र्क पड़ता है ब्रह्मा में ब्रह्म में अंतर में? क्या पड़ता है फ़र्क आपको? यही दुनिया के अंदर माया के ढंग हैं। माया कई बार किसी ढंग से उलझा देती है ज्ञान में और बातों करने के अंदर। जैसे एक प्रश्न का उत्तर इसके मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, लगे रहो। इन प्रश्नों में ना उलझो। देखिए, ज्ञान और भक्ति में ही फ़र्क है। भक्त कहीं उलझता नहीं है। भक्त कहते तू ही तू, सब तेरा है, ब्रह्मा भी तू, ब्रह्म भी तू। वो फ़र्क नहीं करता। ज्ञानी उसमें उलझा रहेगा, मच्छर की खोपड़ी से खाल निकालता रहेगा, अंदर क्या मिलना, कुछ नहीं मिलना। तो इन चक्रों से निकल कर बाहर भक्ति में लग जाओ, राम के काम में लग जाओ, राम के नाम में लग जाओ। बाकी सब बातें छोड़ दो। दुनिया के अंदर जितने भी लोगों के नाम आज हैं तो संतों के नाम दर्ज हैं, ज्ञानियों के नाम दर्ज नहीं है, संतों के नाम दर्ज हैं। और संतों ने कोई ऐसी ज्ञान की बात नहीं की। बस ज्ञान संतों ने कहा तू ही तू, ब्रह्मा भी तू, ब्रह्म भी तू। फर्क हो ही नहीं सकता। कण कण में भगवान है तो फर्क कहाँ होगा? किससे फर्क करोगे आप? ब्रह्मा तो जैसे ब्रह्मा एक शक्ति है होगा। मालूम हमारे अपने कार्य के अंदर गति मिले और मन में शांति मिले अपने को। ठीक है,
सभी को मेरा फिर प्रणाम। आपके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम और परमात्मा से प्रार्थना कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दे, नेक कार्यों में सफलता दे। बहुत बहुत प्रणाम आप सबको।